तो क्या हाल है चला लोग, सब ठीक। आ जाइए, आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज कैसे करेंगे, है ना। तो आज हम लोग ट्रांसपोज करने के लिए सीखने वाले हैं। आज के लेक्चर में ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करना है। अच्छा, इससे पहले एक बात आप कर लें थोड़ा सा कि कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन है कि क्या सर पूरा पढ़ाइएगा कि नहीं पढ़ाइएगा। मैं कहता हूं कि मैं जो YouTube में जितना भी आपके 12th के सिलेबस में है वो पूरा कंप्लीट आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, ठीक है ना। इसीलिए आप लोग टेंशन नहीं लेंगे कि पूरा कंप्लीट लेक्चर डालेंगे कि नहीं डालेंगे, ऐसा नहीं सोचना, ठीक है ना। अभी आप घर बैठे हैं, अभी लॉकडाउन कब खुलेगा नहीं खुलेगा इसका कोई भरोसा नहीं है ना। अभी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, देख रहे ना, डेट पर डेट बढ़ते जा रहा है ना। तो इसीलिए इस बात को चिंता नहीं करना है। जब तक चलेगा ऐसा तब तक वीडियो डाला जाएगा, उसके बाद भी वीडियो डाला जाएगा, ठीक है ना। तो कंप्लीट वीडियो डाला जाएगा, इसलिए चिंता नहीं करना है। तो सारा लेक्चर 12th का जितना भी होगा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगा, चिंता नहीं करना है। चलिए, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या द मैट्रिक्स। अच्छा, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको एक तरफ से सारा वीडियो मिलते जाए, ठीक है ना। जो भी दिक्कत होगा आप पूछ सकते हैं, हो सकता है आगे चल के आपको लाइव क्लास दूं, ठीक है ना। चलिए, तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है कि द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स ए। कोई मैट्रिक्स जो ट्रांसपोज किसको बोलेंगे, कोई एक मैट्रिक्स होना चाहिए जो कि पहले से ही ए दिया हुआ है, ठीक है ना। क्या लिखा, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स। तो एक कोई दिया हुआ मैट्रिक्स रहेगा उससे प्राप्त होगा, मतलब कि पहले तो दिया होना चाहिए, बिना दिया हुआ रहेगा तो वो नहीं हो पाएगा। तो पहले दिया हुआ कोई मैट्रिक्स ए है उससे प्राप्त होने वाला है, ठीक है ना। अब कैसे प्राप्त होगा, तो बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स करस्पोंडिंगली। मतलब क्या कि रो और कॉलम करस्पोंडिंगली चेंज होगा। पहला रो पहला कॉलम में चेंज होगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम में चेंज होगा, और तीसरा रो तीसरा कॉलम में चेंज होगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो उसके रो को करस्पोंडिंग कॉलम में चेंज किया करके हम लोग को जो प्राप्त होने वाला मैट्रिक्स होगा उस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज। क्या कहते हैं, ट्रांसपोज। अब जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाता है उसका ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ बी, इस तरह से, ठीक है। चलिए एक बार फिर समझते हैं। कोई भी दिया हुआ मैट्रिक्स ए है, उसको यदि रो को करस्पोंडिंग कॉलम में या कॉलम को ही करस्पोंडिंग रो में अगर चेंज कर दिया जाता है, इंटरचेंज कर दिया जाता है, तो हमें जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है दिया हुआ मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कहलाता है। क्या कहलाता है, दिया हुआ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। अच्छा, इसको डिनोट करने का तरीका जो होता है, डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज DENOTED, डिनोटेड बाय। इसको जो डिनोट करने का तरीका होता है वो आप जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे होते हैं यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा वाला लाइन डाल देंगे तो ये हो जाता है ए का कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। और ऐसे भी लिख सकते हैं, ए लिखिए उसके पावर में जो टी लगा दे, टी फॉर ट्रांसपोज, तो ये भी ट्रांसपोज का ही सिंबल है। ये दोनों किसको दर्शा रहा है, ट्रांसपोज को, ठीक है ना। चलिए एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही आसान सी बात है। जैसे हमने कोई मैट्रिक्स ए लिया जिसमें हमने लिखा ABC XYZ, ये हमने लिखा, ठीक है ना। अब अगर कोई बोले कि इसका ट्रांसपोज हमें चाहिए, ट्रांसपोज ऑफ ए, तो ट्रांसपोज ऑफ ए अगर फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे हम, इसको आपका जो ये मैट्रिक्स है, आप क्या बताएं यहाँ पे, रो और कॉलम को करस्पोंडिंगली आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ये आपका पहला रो है, ठीक है ना। ये पहला रो को क्या करना, पहला कॉलम में डाल देना है। तो क्या लिखेंगे, ABC, और ये कौन सा रो है, दूसरा, इसको दूसरा कॉलम में डाल देना है XYZ। कितना आसान था ना। तो किसी भी मैट्रिक्स के कोई भी रो और कॉलम को करस्पोंडिंगली अगर चेंज कर देते हैं। अब आप कहेंगे सर आपने तो रो को कॉलम में लिखा, क्या कॉलम को रो भी रो में लिख सकते हैं ना। तो वही बात है भाई, यहाँ पे हमारे पास देखिए क्या है, ए और एक्स है पहला कॉलम में, पहला कॉलम में क्या है, ए और एक्स। तो इसको पहला रो में लिखेंगे तो देखिए ए और एक्स मिला। तो ये बी और वाई है पहला कॉलम में, अगर हम इसको सॉरी दूसरा कॉलम में इसको लिखेंगे तो बी और वाई दूसरा रो में। फिर तीसरा में लिखेंगे सी और जेड, तो सी और जेड क्या है, तीसरा कॉलम में, यहाँ पे हो गया तीसरा रो में। मतलब आप यदि रो को कॉलम में करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कॉलम रो में चेंज हो जाता है ना। इसलिए यहाँ पे हम लोग को ज्यादा सोचना नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी दिया हुआ मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जो होते हैं अगर रो में है उसको कॉलम में लिख देते हैं सारे को, तो इस प्रकार से जो हमें मिलता है वो हमें कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो बहुत आसान था, थोड़ा सा और कुछ अलग अलग एग्जांपल से सीखने की कोशिश करते हैं। अगर आपको छापना हो तो वीडियो को रोक करके आप छाप लेंगे अच्छे से, ठीक है ना। चलिए और भी कुछ लेते हैं। जैसे कि हमने एक उदाहरण लिया बी इक्वल टू लिया हमने 6 3 2 1, ये है हमारा। अगर कोई बोलेगा कि बी का ट्रांसपोज करके दिखाइए तो सिंपल सी बात है भाई, क्या लिखना है, 6 3 रो में है, इसको कॉलम में लिखिए 6 3, ये 2 1 है दूसरा रो में, तो 2 1 दूसरा कॉलम में हमने कर दिया, हो गया हमारा ट्रांसपोज, है कि नहीं। तो इस प्रकार से ट्रांसपोज करते हैं, चाहे हमारे पास इस तरह से रहे। सी इक्वल टू हमने एक लिया
32-1 079 -485, ये हमने एक मैट्रिक्स लिया। अब इसका ट्रांसपोज करना है, सी का ट्रांसपोज तो कैसे होगा, ये आपका कॉलम है, इसको रो में लिखिए 30-4, तो 30-4, फिर देखिए ये वाला क्या है 278, फिर ये वाला जो है इसको लिखना है तीसरा रो में क्या है -195, ये हो गया आपका इंटरचेंज, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना बहुत ही आसान है। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को सीखते हैं कि ट्रांसपोज करने से हमें क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है मैट्रिक्स में, क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या होने वाला है। देखिए, तो सबसे पहले इसमें कुछ नोट्स को हम लोग सीखें कि क्या क्या नोट्स हमको उभर करके आ रहा है, ठीक है ना। आप लोग जानते हैं कि इस प्रकार से एक हम हाथ बना देते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए कि कोई मैट्रिक्स ए होता है हमारे पास, हमें इसका जनरल मैट्रिक्स क्या होता है ए आई जे, ऐसे करके ऑर्डर लिखते हैं ना, m/n लिख दिए। मतलब क्या हुआ कि इस ये मैट्रिक्स ए का जो है एलिमेंट ए आई जे है और इसका ऑर्डर m/n है। जब इसको हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो ट्रांसपोज करने के बाद होता क्या है, देखिए होता ये है कि ए आई जे जो है यहाँ पे आई जे, ये उलट करके जे आई लिखा जाएगा। क्या लिखा जा रहा है, आई जे की जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, जे आई लिख रहे हैं। और मतलब कि एलिमेंट का जो पोजीशन है रो के जगह पे कॉलम हो जाएगा और कॉलम की जगह पे क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। फिर उसके आगे m/n है तो उसके बाद क्या हो जाएगा, n/m हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इसके आगे हम लोग सीखने वाले हैं कि यहाँ पे हुआ क्या कि एलिमेंट जो है आपका चेंज हो गया। तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि हमने लिया ए इक्वल टू, हमने कोई मैट्रिक्स लिया हुआ है, लेते हैं 2 5 1 -7 6 0, ये हमने एक मैट्रिक्स लिया जो कि 2/3 ऑर्डर का, इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है ना। तो रो की संख्या 2 है, कॉलम की संख्या 3 है। अगर हम इसको ट्रांसपोज करते हैं हो क्या रहा है, गौर से दिखेगा। तो ट्रांसपोज करने के बाद ये हमें मिल रहा है, ये आपका रो है, इसको कॉलम लिखेंगे तो हो जाएगा 2 5 1 -7 6 0। अब ये देखिए आपके पास ये ट्रांसपोज करने के बाद पहला रो को पहला कॉलम बनाए, दूसरा रो को दूसरा कॉलम बनाए। अब हमें जो मिल रहा है इसमें हमको यहाँ देखिए 3 रो हो गया। कितने रो है इसमें, 3 रो, कॉलम कितना है 2, तो ये इस तरह से हो गया, ठीक है ना। अब हमें ये जो नोट हम बताने वाले हैं इस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। हमने क्या बताया कि इसके अंदर में जो एलिमेंट होता है वो एलिमेंट के पोजीशन जे जो है पहले आ जाता है और आई बाद में हो जाता है, मतलब वो इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हम चेक कर लें कि सही है कि गलत है। तो जैसे किसी भी एलिमेंट, जैसे 5, ये 5 जो है इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन है पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, है ना। अब वही 5 अगर यहाँ पे हम ढूंढते हैं तो हमको कहाँ पे मिल रहा है, ये दूसरा रो पहला कॉलम में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे 1 2 पोजीशन है, यहाँ पे 2 1 पोजीशन है इसका, है ना। पोजीशन इसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे हम जीरो का ही बात करें तो ये हमको दूसरा रो और तीसरा कॉलम में मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो ये देखिए दूसरा रो और ये तीसरा कॉलम में है, तो ये हो गया हमारे पास 2 3। और वही 0 यहाँ पे देखिए तो तीसरा रो पे है और दूसरा कॉलम पे है कि नहीं। तो यहाँ पे 3 2 हो गया, यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे क्या है 3 2। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो अंदर के एलिमेंट जो होते हैं उसका पोजीशन जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो किसी मैट्रिक्स का जब हम इंटरचेंज करते हैं तो उसके साथ में उसके एलिमेंट का पोजीशन भी चेंज हो जाता है। क्लियर है। साथ ही साथ इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है, ये 3/2, इसका जो ऑर्डर है 3/2। अब वो देखिए क्या हो गया है, सॉरी यहाँ पे ऑर्डर जो है 2/3, ये हो गया 3/2, चेंज हो गया है। तो मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट के साथ साथ मैट्रिक्स के ऑर्डर भी चेंज हो जाते हैं। ये नोट आपको दिमाग में रखना है कि किसी भी मैट्रिक्स को जब हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं और उसके बाद हमको जो मिलता है ट्रांसपोज, यानी ट्रांसपोज जब करते हैं तो उसके एलिमेंट के पोजीशन भी चेंज होते हैं, साथ ही साथ उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़े। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, तो अब हम लोग को मिलने वाला है, यहां पे थोड़ा सा प्रॉपर्टीज को समझते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के
ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी क्या हो सकता है ना। तो ट्रांसपोज का जो प्रॉपर्टीज है, पहला नंबर प्रॉपर्टी बहुत ही आसान सा प्रॉपर्टी है कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यानी कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फिर से ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए। मतलब कि अगर दो बार किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर देते हैं तो वो फिर से हमें क्या मिलता है, ए ही मिलता है, ठीक है ना। जैसे कि हम इसको पहले बना, अच्छा चार इसका क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के चार यहाँ प्रॉपर्टीज हम बताने वाले हैं। पहला प्रॉपर्टी ये है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 2 अगर बात करें तो प्रॉपर्टी नंबर 2 जो हमारा होगा कि वो ए कोई भी मैट्रिक्स है, इसको किसी भी कांस्टेंट के साथ अगर गुना करते हैं और इसमें हम लोग को ट्रांसपोज रहता है, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि कांस्टेंट को वो अलग करके रख दीजिए और ट्रांसपोज का असर सिर्फ किस में होगा, मैट्रिक्स में होगा। यानी के इंटू ए का होल ट्रांसपोज है, यानी कि दोनों भी कांस्टेंट में भी ट्रांसपोज है और मैट्रिक्स में भी ट्रांसपोज है। तो यहाँ पे हम लोगों को पूरे में जो ट्रांसपोज है उसके कारण क्या होता है कि ये कांस्टेंट पर कोई प्रभाव ट्रांसपोज का पड़ता ही नहीं है, सिर्फ किस में पड़ेगा, मैट्रिक्स से पड़ेगा। ये दूसरा नंबर प्रॉपर्टीज है। अगर प्रॉपर्टी नंबर तीसरा की बात करें, ये तीसरा नंबर प्रॉपर्टी, इसमें क्या होने वाला है कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स है ए और बी, दोनों की यदि हम सम करते हैं, दोनों की यदि क्या करते हैं, सम करते हैं, और टोटल में हमारे पास क्या है, ट्रांसपोज है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज रहेगा, तो हमारे पास हो जाएगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। समझ वाली बात है, मतलब कि ए पर अलग से हो जाता है और बी पर, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ए पर भी हो गया और बी पर भी हो गया। यही सेम चीज इसके लिए हम लोग कह सकते हैं नेगेटिव रहेगा तो भी वही बातें होगा कि ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज होगा ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ठीक है ना। चलिए अब हमारे पास है तीसरा नंबर, चौथा नंबर में होगा कि ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू होगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमारे पास उल्टा हो रहा है, ए पहले है बी बाद में है, यानी कि ए बी, यहाँ पे देखिए उल्टा हो गया, बी ए है कि नहीं। तो ए इंटू बी का होल, इंटू में गुना में क्या होता है, ट्रांसपोज का रूल जो होता है वो उलट जाता है, यानी कि दोनों उल्टा काम करता है। ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। इस प्रकार से हमने देखा कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज का ये चार प्रॉपर्टीज हमने बताया। ये चार प्रॉपर्टीज को हम लोग एक वन बाय वन करके इसके प्रूफ प्लस इसका एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए पहला का हम लोग पहले प्रूफ देखते हैं। पहला का हम लोग प्रूफ देखेंगे। पहला प्रूफ में क्या है, कोई मैट्रिक्स में आर्बिट्ररी ले लिया, लेट ए इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर m बाई n हमने लिया। कोई मैट्रिक्स ए जो कि ए आई जे है, ऑर्डर है क्या, m बाई n है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि a इक्वल टू, ठीक है, अब इसको ट्रांसपोज करते हैं। यहाँ पे क्या करें, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, हमें दो बार ट्रांसपोज करना है। अभी पहली बार ट्रांसपोज कर रहे हैं हम लोग, रूल के मुताबिक जानते हैं कि यहाँ पे आई जे है, ये क्या हो जाएगा, जे आई। अभी तुरंत नोट में देखे थे क्या हो जाएगा, जे आई। और यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर है m बाई n, ये हो जाएगा n बाई m, यानी कि ऑर्डर भी उलट गया और इसके पोजीशन भी उलट गया। एक बार भी ट्रांसपोज किया। चलिए एक बार फिर से ट्रांसपोज करते हैं, मतलब कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब ये वाला जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज करने जा रहे हैं, इसका ट्रांसपोज ये भी उलटेगा, तो क्या हो जाएगा, जे आई है तो हो जाएगा आई जे, है ना। और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा n बाई m है, तो यहाँ पे हो जाएगा m बाई n, ये चीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हमारे पास हो गया ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ऑफ ए, तो इक्वल टू ये चीज मिला। अब आप गौर से देखिए तो ये दोनों सेम है कि नहीं, देखिए देखिए, है ना। तो ये दोनों क्या है, सेम है, ए आई जे, यहाँ भी ए आई जे, m बाई n, यहाँ भी m बाई n, मतलब दोनों सेम है। इसका मतलब हुआ कि हम इसको, इसके लिए क्या नाम दिया गया, ए नाम दिया था, हम यहाँ पे ए यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास मिला ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ये चीज हो गया, है कि नहीं। तो इसका मतलब है ये दोनों बराबर है, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है। किसी मैट्रिक्स को यदि दो बार आप ट्रांसपोज कर देंगे वो फिर से रिटर्न वही चीज मिल जाएगा जो वो मैट्रिक्स में था। एग्जांपल देखते हैं, ये हुआ हमारा प्रूफ। प्रूफ के बाद आइए एग्जांपल देखते हैं, क्या है इसका एग्जांपल। एग्जांपल में हमारे पास है कि कोई मैट्रिक्स हमने ए लिया, तो अब यहाँ पे क्या करना है, वो मैट्रिक्स हम इस तरह से लिख देते हैं 3 2 -1 6 8 9, ये हमने लिखा। अब इसको ट्रांसपोज करते हैं पहली बार, तो हम लिखेंगे 3 2 -1 क्या है, 6 8 9, ये हो गया, ठीक है ना। अब दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे, एक बार कर चुके हैं, दोबारा करने जा रहे हैं। अब इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, इसका ट्रांसपोज करेंगे, ये आपके पास जो है 3 6, तो 3 6 लिख दिए, 2 8 तो 2 8 लिख दिए, फिर -1 9 तो -1 9। अब देखिए फिर से ये दोनों सेम हो गया ना, हो गया ना। तो इसका मतलब है ट्रांसपोज की ट्रांसपोज बराबर जो आया वो हमको ये ए है, तो हम लिखेंगे ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए हमको मिला, ठीक है ना। चलिए तो इस प्रकार से हमने देखा पहला प्रॉपर्टीज का प्रूफ एंड उसके एग्जांपल।
कोई दिक्कत? तो चला, आप लोग अगर अच्छे से समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं समझ आता, बार बार पीछे करके देखिए, समझ में आने लगेगा, ठीक है। चलिए, तो ये पहला प्रॉपर्टी को मिटा देते हैं। आइए हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी सीखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2। दूसरा प्रॉपर्टी नंबर 2। इस प्रॉपर्टी में हम लोग सीखने वाले हैं कि कोई भी कांस्टेंट और कोई मैट्रिक्स दोनों गुना में है और टोटल का होल ट्रांसपोज हो रहा है, तो इसमें होता क्या है कि के पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ प्रभाव किस पर पड़ेगा? ट्रांसपोज पर। अब इसको समझते हैं कैसे, प्रूफ। पहले इसको प्रूव कर लेते हैं। तो एलएचएस लेके चलते हैं। के इंटू ए का होल ट्रांसपोज का मतलब हुआ भाई के है और कोई मैट्रिक्स ए आई जे है, ठीक है ना, और ये पूरे का होल ट्रांसपोज है। यही बात इन होता है कि कांस्टेंट का रहेगा और मैट्रिक्स है, पूरे का ट्रांसपोज है। अब कांस्टेंट को हम लोग किसी मैट्रिक्स से गुना करते हैं, वो प्रत्येक एलिमेंट से गुना हो जाता है कि नहीं? ये बात आप लोग जानते हैं। कांस्टेंट को किसी मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो वो पूरे मैट्रिक्स से जितने भी एलिमेंट है सबसे गुना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, के को ए से क्या लिखेंगे, एक साथ कर दे ए आई जे। मतलब ए आई जे सारे एलिमेंट को संबोधित कर रहा है, जिसके साथ के लगा दिया, मतलब के ए आई जे ये सब में गुना हो गया है कि नहीं? इस पर क्या है, ऊपर में ट्रांसपोज है। अब ये ट्रांसपोज लग गया। अब ये ट्रांसपोज के कारण क्या होता है कि एलिमेंट का जो पोजीशन है वो उलट जाएगा। तो एलिमेंट का जो पोजीशन है वो उल्टेगा तो ए जे आई हो जाएगा। लेकिन कांस्टेंट में कोई प्रभाव पड़ा? अभी भी देख लीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब कांस्टेंट को कॉमन खींच लीजिए। तो कॉमन जब आप खींच लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, ए जे आई हो जाता है। अगर आप यहाँ पे ऑर्डर को भी लिखते हुए चलेंगे, अगर आपको लगता है ऑर्डर लिखते हुए चलना चाहिए, चलिए एम बाई एन लिखे, तो यहाँ पे एम बाई एन लिखेंगे और यहाँ भी एम एच, सॉरी ये ट्रांसपोज हो गया। जब जे आई हो गया तो एन बाई एम हो जाएगा, हो गया ना, यहाँ पे हो जाएगा एन बाई एम। तो इस प्रकार से ट्रांसपोज होने के बाद कोई मैट्रिक्स जो हमें मिला, हमें पहले था ए आई जे और अब मिल रहा है ए जे आई, जो कि यहाँ पे एम बाई एन था, एन बाई एम हो गया है। मतलब उलट गया। क्या हो गया? ये हमारा उलट गया। तो ये जो मैट्रिक्स पहले ए था, अगर कोई मैट्रिक्स यहाँ पे ए हम लेते हैं जो कि ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम बाई एन लिया, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो क्या हो जाएगा, ए जे आई, और इसका ट्रांसपोज होने के बाद एन बाई एम हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे हो गया। तो हम इसको लिखेंगे के इंटू, इसके बदले लिखेंगे ए का ट्रांसपोज। तो हमने क्या लेकर चला था, के इंटू ए का होल ट्रांसपोज, और हमें मिला क्या, के इंटू ए का ट्रांसपोज। तो मतलब के कांस्टेंट प्रभाव नहीं पड़ा। ये हमारा प्रूफ है। प्रूफ को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आ जाइए, अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने लिया कि कोई मैट्रिक्स ए लिया, ए में हमने लिख दिया कि ए इक्वल टू है 2 4 6 -1 8 7, ठीक है ना, ये चीज। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, 3 इंटू ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू 3 का ट्रांसपोज, 3 का इंटू ए का ट्रांसपोज। मतलब कि 3 इंटू ए का जो होल ट्रांसपोज है, इसमें 3 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, सिर्फ ए पर प्रभाव पड़ा। ये चीज को हमको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए। तो हम सबसे पहले एलएचएस लेके चलते हैं। एलएचएस में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3 इंटू ए का होल ट्रांसपोज। तो हम क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे। ए में हमारे पास है क्या, 2 4 6 -1 8 7, ठीक है ना, का क्या है, होल ट्रांसपोज है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए 3 को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 3 4 जा कितना हो गया 12, 3 6 जा 18 -3 24 और 21, ये चीज हमको मिला, ठीक है ना। अब यहाँ पे ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज करेंगे हमको हो जाएगा 6 12 18 -3 24 21, ये चीज हमको मिला, ठीक है। ट्रांसपोज कर दिया। अब ये जो हमको मिला, इसमें से 3 कॉमन कैरी करते हैं। 3 अगर हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आया, देखिए गौर से। 3 कॉमन लेने के बाद आया 6 के 2 बचा, और यहाँ पे -3 में -1 हो जाएगा। 12 के जगह 3 में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 24 में से 3 कॉमन लेंगे तो 8 हो जाएगा। 18 में से 3 कॉमन लेंगे तो 6 हो जाएगा, और 27 में से 3 कॉमन लेंगे तो हमको 7 मिलेगा। नहीं सॉरी, 21 में से 3 कॉमन लेंगे तो 7 मिलेगा। अब ये जो मैट्रिक्स आपको मिल रहा है वो दिया हुआ ए का, देखिए ट्रांसपोज अगर हम करते तो क्या होता है, 2 4 6 -1 8 7। देखिए तो वही चीज है कि ये जो चीज दिखाया गया वो है कि नहीं, देखिए है 2 4 6 -1 8 7 -1 8 7 आ रहा है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ये 3 है और ये जो लिखा हुआ है ये ए का ट्रांसपोज है, तो हो जाएगा ए का ट्रांसपोज। क्लियर है।
तो हमको कोई भी मैट्रिक्स अगर दिया जाता है उसमें अगर कोई भी कांस्टेंट को गुना करके हमको कहता है इस तरह से कि कोई 3 इंटू ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू 3 इंटू ए का ट्रांसपोज, तो हमको समझ जाना है कि कभी भी कोई मैट्रिक्स में कांस्टेंट गुना में रहता है, अगर हमको ट्रांसपोज करने की जरूरत पड़ जाता है तो कांस्टेंट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ किस में प्रभाव पड़ेगा, सिर्फ मैट्रिक्स में प्रभाव पड़ेगा, कांस्टेंट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए आज हम लोग लेते हैं नेक्स्ट तीसरा नंबर प्रॉपर्टी। तीसरा नंबर प्रॉपर्टी में हमारे पास था कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू होता है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, मतलब कि ट्रांसपोज दोनों में बटेगा, ये चीज हमको प्रूव करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है। देखिए हमने ले लिया, लेट अस कंसीडर a इक्वल टू हमने क्या ले लिया, a i j, ठीक है ना, ऑफ ऑर्डर m बाई n। ठीक है, उसके बाद एक b लेते हैं, b इक्वल टू हमने लिया b i j ऑफ ऑर्डर m बाई n। दोनों ऑर्डर हमने सेम लिया, सेम अगर नहीं लेंगे तो दोनों जुट रहा है। देखिए a और b क्या हो रहा है, यहाँ पे जुट रहा है, तो ऑर्डर दोनों सेम लेंगे तब ना जुटेगा। चलिए अब हम लोग लेके चलते हैं LHS। ठीक है, LHS में हमारे पास है a प्लस b का होल ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले हम लिखेंगे a i j ऑफ ऑर्डर m बाई n, फिर लिखेंगे प्लस b i j ऑफ ऑर्डर m बाई n। दोनों का क्या करना था, होल ट्रांसपोज करना था, हमने ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, अब ये दो मैट्रिक्स जुटेगा तो एक साथ हो जाएगा, तो ए आई जे प्लस बी आई जे ऑफ ऑर्डर हो जाएगा m बाई n। इसका क्या करना है, हमको ट्रांसपोज करना है। ठीक है ना। अब देखिए ये ए आई जे बी आई जे, ये जो दो एलिमेंट है इसको हम लोग क्या करते हैं, एक सिंगल एलिमेंट बन जाएगा। जब दो मैट्रिक्स का एलिमेंट जुटता है जो क्या हो जाएगा, सिंगल एलिमेंट बनता है। हम भी यहाँ पे क्या करते हैं, एक सिंगल एलिमेंट मान लेते हैं m बाई n। ये a और b की जगह a प्लस b अगर होगा तो उसमें हम क्या लिखेंगे, c लिखेंगे। a प्लस b की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, हमें c लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे क्या किया हमने, ट्रांसपोज करना। ट्रांसपोज करेंगे तो आप लोग जानते हैं कि ट्रांसपोज करने से क्या होता है कि एलिमेंट का जो पोजीशन है वो चेंज हो जाता है। तो चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा सी जे आई ऑफ ऑर्डर, यहाँ पे m बाई n है, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा n बाई m, उल्टा हो गया। तो अब यहाँ पे ट्रांसपोज करने से एलिमेंट तो चेंज हुआ इसका पोजीशन, और इसका ऑर्डर भी क्या हो गया, चेंज हो गया। क्लियर है। अब C जो है, C किसके बदले हम लोग यूज कर रहे हैं, C यूज कर रहे हैं A प्लस B के बदले में, तो हमें लिखेंगे इसको A, अब J I है तो J I लिखिए, प्लस B किसके लिए, J I के लिए। ठीक है ना। इस प्रकार से हमने क्या किया, n बाई m, इस तरह से हम लोग कर दिए। मतलब ट्रांसपोज जब होता है तो उसके एलिमेंट के साथ साथ उसका ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। वो चीज को फॉलो करते हुए हमने क्या किया, उसको सिंगल एलिमेंट डाल करके इस तरह से चेंज कर दिया। अब हमको क्या करना है, ये जो दो एलिमेंट है दोनों हम लोग सेपरेट कर देते हैं, तो ऐसा हो जाएगा a j i n बाई m प्लस b j i n बाई m, ये चीज हो गया। क्लियर है। अब देखिए हमको क्या मिला, हमको मिला कि ये मैट्रिक्स देखिए, ये जो लिखा हुआ है ए आई जे लिखा हुआ ना, ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन, उसी का ट्रांसपोज नहीं लग रहा है कि ए जे आई जे क्या हो गया, जे आई, एम बाई एन के जगह हो गया एन बाई एम। इसका मतलब है इसको हम लिखने वाले हैं कि कोई मैट्रिक्स ए और उसका ट्रांसपोज, ये क्या है, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। और ये जो बी जे आई है एन बाई एम, ये किसका है, बी का ट्रांसपोज है, तो लिखेंगे इसको बी का ट्रांसपोज। तो हम लेके क्या चले थे, हम लेके चले थे ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। हमको क्या मिला, हमको मिला ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ये दोनों अलग अलग हो गया। क्लियर है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास यदि कोई भी 2 3 4 5 कितने भी मैट्रिक्स हैं और वो एडिशन में है, जोड़ में है, तो उसका अगर हमको होल ट्रांसपोज करना पड़ेगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग करके लिखेंगे। ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज प्लस सी का ट्रांसपोज प्लस डी का ट्रांसपोज, इस तरह से बढ़ते 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 चले जाएगा। ठीक है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट लेते हैं, इसका एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे हुआ। चलिए एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हम लोग समझेंगे कि कैसे हुआ। ठीक है, तो कैसे हुआ देखिए, जैसे एक मैट्रिक्स लिया ए इक्वल टू हमने लिया 2 3 4 6 माइनस 5 8, ठीक है ना। और दूसरा मैट्रिक्स हमने लिया बी इक्वल टू हमने लिया 5 4 3 माइनस 2 8 0, ठीक है। चलो 8 को घटा करके थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, तो इसको कर देते हैं हम लोग 2 1 कर दिया। ठीक है। चलिए तो अब हमको ये दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी है। अब ये दोनों मैट्रिक्स को लेकर के हमें ये सिद्ध करना होगा कि ए प्लस बी का जो होल ट्रांसपोज होता है वो ए का ट्रांसपोज होता है प्लस बी का ट्रांसपोज होता है। कैसे होता है,
इस चीज को देखने के लिए हम लोग करते हैं, थोड़ा सा देखिए कि LHS लेके चलते हैं प्रूफ में। सवाल में आएगा तो इसी तरह से बनाइएगा, ठीक है ना। चलो लोग, सवाल में जब आएगा तो इसी तरह से बनाना जैसे मैं अभी बना रहा हूं, ठीक है ना। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू कैसा होगा, देखिए कैसा होगा। पहले ए लिखिए आप, पहले क्या लिखिए, ए लिखेंगे 2 3 4 6 -5 एंड 8, अब प्लस बी जब लिखेंगे तो हो जाएगा 5 4 3 -2 1 0। अब क्या करना, होल ट्रांसपोज है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि यहाँ पे दो मैट्रिक्स जुट रहा है, तो सबसे पहले कोष्ट का क्रिया होगा, तो कोष्ट का क्रिया हम लोग कर देते हैं, दो लोग जोड़ देते हैं। जोड़ने के लिए हम लोग सीखे हुए हैं, चला लोग पहले क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं। जोड़िए 2 5 7 3 4 7 4 3 7, क्या बात है, कैसा नंबर हमने ले लिया कि 7 7 7 ही आ रहा है। चलो खैर कोई बात नहीं। उसके बाद क्या है, 6 - 2 कितना हो गया आपके पास, 4 -5 और 1 कितना हो गया, -4, 8 0 क्या हो गया, 8, ये हमको मिला, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांसपोज में ट्रांसपोज, तो अब ये ट्रांसपोज अगर हो जाए तो हमको कैसा मिलेगा, देखिए 7 7 7 4 -4 8, ये हमको मिला, ठीक है। ये हमारा हो गया। इसको हम लोग क्या करते हैं, मेमोरी के लिए हम लोग रख लेते हैं पहला समीकरण, ठीक है ना। अब आ जाइए RHS का देखते हैं क्या होता है। RHS में हमारे पास है कि ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज में क्या होगा कि हम पहले ए मैट्रिक्स को लिख देंगे 2 3 4 6 -5 8, इसका क्या करना है, ट्रांसपोज। फिर क्या करना है, बी का ट्रांसपोज, तो बी लिखिए 5 4 3 -2 1 0, ये हो जाएगा बी, ठीक है। तो ट्रांसपोज कर लीजिए, ट्रांसपोज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 3 4 6 -5 8 ट्रांसपोज हो गया, प्लस इसका भी ट्रांसपोज कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 5 4 3 -2 1 0, ये हो जाएगा, ठीक है। अब दो मैट्रिक्स दोनों ट्रांसपोज हमने कर दिया, अब दोनों को जुटना है तो जोड़िए, जोड़ेंगे करस्पॉन्डिंग जुटेगा 2 5 7 4 3 7 -5 1 तो -4 3 4 7 6 -4 2 तो 4 8 0 कितना हो गया 8। अब आप गौर से देखिए तो हमको, अच्छा यहाँ पे 7 हमने बोला, लिखा 6, अच्छा 3 4 कितना हो गया 7 हो गया। तो अब हम देख रहे हैं कि इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ये हो गया ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज का जो वैल्यू आया वो हमको मिला ये चीज, तो इसको मान लिया इक्वेशन 2। अब आप गौर से देखिए जो LHS का ये सॉल्यूशन आया और RHS, ये क्या है RHS, तो RHS का जो सॉल्यूशन आया, दोनों सॉल्यूशन को अगर हम गौर से देखें, इसको जूम आउट करके आप देखें तो आपको पता चलेगा कि दोनों सेम ही है। देखिए तो 7 7 -4 7 4 8 है कि नहीं, दोनों सेम है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, हमें ये प्राप्त होता है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू होता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो ट्रांसपोज यदि रहेगा मैट्रिक्स में, कितना भी मैट्रिक्स रहे तो वो क्या होगा, ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अलग 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 बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। अगर इसमें रहेगा कि माइनस लगा रहेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप इसको अगर अच्छे से समझ रहे हैं, जिसको अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर वीडियो को पीछे कर करके देखेंगे आप और आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।